तो क्लास देखिए, इसमें क्या होगा, जो C1 आपका होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। C1 आपका क्या होगा, आपका C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट लेंस का, फर्स्ट लेंस का हो जाएगा। और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड लेंस। तो यानी C1 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट लेंस का था, C2 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड लेंस का होता है। ये चीज क्लियर हुई। यानी आपको क्या हुआ, आपका कोई लेंस बना हो, जैसे ही लेंस है, तो लेंस में क्या होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। वो आपने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर है वो, आपने क्या किया, इस सर्किल का कंप्लीट किया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस सर्किल को कंप्लीट किया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। यानी ये क्या है, ये जो लेंस बना है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो बना हुआ है, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, ये दो लेंसेज से मिलके बना हुआ है। एक क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2 है। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर है। वो इज ऑप्टिकल सेंटर, C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट लेंस, C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड लेंस। इतनी चीज आपको क्लियर हुई, नोट डाउन कर ले, इतना नोट डाउन करें, नोट डाउन कर लें इसको नोट डाउन करें। और ये जो होगा C1 O C2, ये क्या होगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी। ये क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो तुमसे कोई पूछता है प्रिंसिपल से क्या क्या होगी, द लाइन जॉइनिंग C1 O C2, इसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होती है। इतनी चीजें क्लियर हुई, नोट डाउन करें। इतनी चीजें क्लियर होगी तो नोट डाउन कर लें। अब तुम्हें समझना होगा, अब इसमें समझना होगा, अब एक चीज समझिए, जब कोई लेंस आपका बना हो, आपका कोई भी लेंस हो, यानी ये लेंस आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका क्या था, ऑप्टिकल सेंटर था, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था। ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था। वो क्या था आपका, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर था। अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस थी, आपको मालूम थी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस थी, आपको मालूम थी। कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधी निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे पास होगी तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगी, कहीं पे डिवेट नहीं होगी, कहीं पे अपने पास से क्या होगा, डाइवर्ट नहीं होगी, ये सीधे पास हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती, वो सीधे स्ट्रेट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करें। दिस इज रूल नंबर 1। क्या है, जब कोई लाइट रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधे निकल जाएगी। In the case of converse lens or in the case of converging lens, when a light ray passes through a optical center, it passes straight without any deviation. This is known as rule number 1. यही आपका क्या है, रूल नंबर 1 है कॉन्वेक्स लेंस का। अगर कोई लाइट रे पास हो रही है कहाँ से, कन्वर्जिंग लेंस से या कॉन्वेक्स लेंस से, तो क्या होगी, वो कहीं पे डाइवेट नहीं होगी या अपने पास से अनडाइवेटेड होगी। क्लियर है, दिस इज रूल नंबर 1। समझ में आया। इसके बाद समझिए रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट करेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक वो पॉइंट पे क्या होगी, मीट करेगी या कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को उसका क्या कहेंगे, फोकस। उस पॉइंट को उसका क्या कहेंगे, फोकस। और इसे हम कहते हैं F2 और इसे कहते हैं हम सेकंड फोकस। क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। क्या कहेंगे हम, सेकंड फोकस।
इसकी डिफिनीशन भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है। जितनी भी लाइट रे पैरेलल आ रही होंगी, जितनी भी लाइट रे पैरेलल आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और कॉन्वेक्स लेंस से अगर पास होंगी तो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज हो जाएंगे। पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई लेंस से पास होके एक पॉइंट पे मीट करी। इसे हमने क्या किया, सेकंड फोकस कहा, या इसे क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। इसे क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। देखिए यहां से इक्वल टू बी आपने बताया था, आपने क्या देते थे, हम f1 फोकस लेते थे f1। यहाँ क्या होगा, इससे इक्वल टू डी हम लेंगे 2f1। इन द सेम वे यहाँ पे f2 और उतनी दूरी पे ही क्या लेंगे हम, 2f2। समझने की कोशिश करिएगा, जितनी दूरी पे ऑप्टिकल सेंटर से f1 लिया उतनी दूरी पे 2f1 लिया। फिर यहाँ पे कोई लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस और अ कॉन्वेक्स लेंस, क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है, कन्वर्ज करता है। राइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट कराना था, उसे मैं क्या कहा, सेकंड फोकस। उसे मैं क्या कहा, सेकंड फोकस। तो डिफिनीशन आती है सेकंड फोकस की एग्जामिनेशन में। अब जितनी भी आई, कोई भी लाइट रे आएगी जाएगी फोकस से जाएगी, कोई भी लाइट रे आएगी टकराने का फोकस जाएगी, यानी एक सिंगल पॉइंट पे आके क्या कर रही होगी, बीट कर रही होगी, उसे क्या कहेंगे हम, सेकंड फोकस करेंगे। जितनी भी लाइट रे पैरेलल आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे, उसे कहेंगे सेकंड फोकस। दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट पे, जहां पे दो रे मीट करती हैं, उसे क्या कहेंगे हम, सेकंड फोकस कहेंगे। इसको बना ले, इसको नोट डाउन करें। इसकी डिफिनीशन प्रॉपर तरीके से लिखते हैं हम लोग, डिफिनीशन प्रॉपर तरीके से लिखें, इसको इरेज कर दें। ओके, नाउ तो सेकंड फोकस की आपकी डिफिनीशन आती है, ऑल रेज passing parallel to principal, all ray passing parallel to principal axis, all ray passing parallel to principal axis after passing through convex lens meets at a point known as f2, second focus। इसे क्या कहते हैं, second focus of convex lens। all rays passing parallel to principal axis, all rays passing parallel to principal axis, all rays passing parallel to principal axis after reflection through a lens meet at a point of principal axis, उसे क्या कहेंगे, second focus कहेंगे। this is known as second focus। यही क्या होता है, second focus। नोट डाउन कर लें, यानी जितनी भी रे पास होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वर्जिंग लेंस में पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और लेंस जो होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा उससे पास होंगी और उससे मीट करेंगे एक पॉइंट पे, उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड फोकस। इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ओके। नाउ अब देखें जिस टाइप से हम लोग ने मिरर्स में हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, वैसे इमेज फॉर्मेशन हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे हैं वैसे हम कॉन्केव लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। पहली प्रॉपर्टी से बताई थी, अगर कोई लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट एनी डिविएशन सीधे पास हो जाएगी। दूसरा मैंने बताया था, अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस वो क्या करेगी, फोकस से होके जाएगी। ये आपका दो चीजें आपको क्लियर हुई। ओके, तो पहला आपका है, पहला लिखिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड लिखा हुआ है 2f1। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा जाए तब क्या होगा, आपने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया,
एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, जिसका क्या लिया, ऑप्टिकल सेंटर ये हुआ, और ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम लेंस बनाएंगे, इसको जो भी हम रे ऑफ डायग्राम्स बना रहे हैं वो विद पेंसिल एंड स्केल बनाएंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। यानी जितना लेंस की दूरी यहाँ पे होगी उतनी ही लेंस की दूरी यहाँ होनी चाहिए। अगर ये 0.5 सेंटीमीटर है तो ये इधर भी 0.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से इक्वल दूरी पे f1 लेंगे और f1 से इक्वल की दूरी पे क्या लेंगे, 2f1। जितना f1 है उतना क्या होगा, 2f1 होगा। इन द सेम वे यहाँ जितना f2 होगा वही से क्या होगा, 2f2। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया इतनी चीज। जो लेंस लेंगे ऑप्टिकल, वो जो सेंटर है ना लेंस का, ये क्या होगा, जितनी दूरी पे ये लेंगे उतनी दूरी पे ये लेंगे, इक्वल होनी चाहिए, लेंस बिल्कुल इक्वल दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितना ये ऊपर होगा उतना नीचे होगा। फिर समझिए, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे है, जितना चौड़ा इधर है उतना चौड़ा इधर है, इक्वल होना चाहिए, लेंस गलत नहीं बनना चाहिए, और विद पेंसिल एंड स्केल बनाएंगे नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये आपका लेंस बनेगा। लेंस कोशिश करिएगा जितना थिन बना पाइएगा, जितना पतला बना पाइएगा उतना पतला बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिस इज f1, दिस इज f2। ओ से मेजर करेंगे f1, यदि ओ से f1 था उतना 2f1 हो जाएगा, ओ से f2 था उतनी ही 2f2 है। आपने कहा क्या, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट को आपने पीछे रखा 2f1, 2f1 के पीछे रखा ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम जानते थे क्या होता था, ए बी। क्लियर है, क्या आप जानते थे, आप ये जानते थे ये एक लाइट रे जाएगी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से जाने के बाद कहां से मीट करती है, फोकस से होके जाती है, ये लाइट रे फोकस। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। देखें इतनी चीज क्लियर है, ऑब्जेक्ट लिया है भी पैरेलल जाने प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां गई, फोकस से होके गई। बट इमेज बनाने के लिए हमको मालूम है दूसरी रे की जरूरत पड़ेगी। दूसरी रे कहां से आएगी, दूसरी रे हम जानते हैं, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्लियर है इतना। दूसरी रे के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, दूसरी रे के लिए हमें क्या करना होगा, उसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना होगा। गुजारते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हमने इसको क्या किया, गुजारा। ठीक, तो देखिए ये रे यहां पे मीट करी और यहां पे देखिए इमेज आपकी बन गई। यहां पे ए बी था तो यहां क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ये एरो इधर था, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई। जैसे उसका नेचर लिखते थे वैसे इसका नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ था, कैसी इमेज बन रही है, देखिए ये उल्टी बन रही है, क्या हो जाएगी, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। पहला क्या होगा, इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और देखिए इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और हमेशा ध्यान रखिएगा रियल बन रही है, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड है, तो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। दूसरी चीज सेकंड क्या हो गया, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ये इमेज क्या बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी। और कहां बन रही है, थर्ड बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बन रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बन रही है। तो ये आपका नेचर हो गया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 लिया हमने, क्या कही, पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास होकर निकलती है। दूसरी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है, तो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है वो डिवेट नहीं होती, तो जहां पे दोनों लाइन मीट करेंगी वहां पे हमें क्या बनेगी, इमेज बन गई। इमेज क्या हुई, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉल इन साइज है। जहां पे रियल होगी वहां पे इन्वर्टेड होगी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट। नोट डाउन कर लें इसको, नोट डाउन करें, हो गया, ओके। अब देखिए दूसरा केस क्या है, पहले हम क्या कहते हैं, 2f1 पे गए थे, अब हमने क्या किया, when object is at 2f1, अब हमने क्या लिया 2f1, ये आपका क्या था, ऑप्टिकल सेंटर था,
ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था। जितनी इमेज यहाँ पे 2f1 लिया उतना यहाँ पे, सॉरी जितना f1 लिया उतनी दूर में क्या लिया, यहाँ पे 2f2 लिया, सॉरी f1 लिया जितनी दूर यहाँ पे f2 लिया उतनी दूर यहाँ पे 2f2 लिया। ऑब्जेक्ट इज 2f1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक लाइट रे सीधे गई, दिस इज ए, दिस इज बी, ऑब्जेक्ट रखा ए बी 2f1 पे, लाइट रे सीधे जा रही है, कहां से होके जाएगी, फोकस से। क्लियर है इसमें? अब इमेज बनाने के लिए हमें दूसरी रे की जरूरत है। दूसरी रे कहां से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से जब रे पास होगी तो क्या होगी, कभी भी डाइवर्ट नहीं होगी, स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी, और जहां पे दोनों रे मीट करेगी वहां क्या बन जाएगा, इसकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है? तो देखिए कैसे इमेज बनाते हैं। अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से चीज को हम पास करते हैं, रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, देखिए जब आप कॉपी में बनाएंगे, फिर स्केल में पैसे बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगी इमेज की, बिल्कुल क्लियर इमेज आएगी। यहाँ से हो सकता है आपको क्लियर ना लग रही हो, बट वहां पे क्लियर आएगी, वहां पे क्लियर आएगी, देख लीजिएगा वहां पे क्लियर आएगी आपकी। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही है, जो प्रॉपर तरीके से वहां बनाएंगे क्लियर आएगी इसकी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्लियर आएगी। देखते हैं एक बार, देखिए फिर से पहले बनाएं। ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा f1, ये आपका हो जाएगा 2f1, ये आपका हो जाएगा f2, ये आपका हो जाएगा 2f2। आपने क्या लिया, 2f1 पे आपने ऑब्जेक्ट लिया ए और बी, एक लाइट ये गई टकराई और क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, किस कहाँ से, f2 से। दूसरी लाइट रे क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और कहाँ से हो जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो इमेज वहां बनेगी, इमेज हमेशा 2f2 पे बनेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा इमेज हमेशा 2f2 पे बनेगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, ये ए डैश होगा, ये क्या होगा, बी डैश, दिस इज ए डैश, ये बी, ये इमेज बनेगी। क्या हो जाएगी, नेचर देखें इसका, नेचर क्या होगा इसका, पहला रियल होगी, फिर उल्टी बन रही थी इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड। दूसरा क्या होगा, कहां बन रही है, सेम साइज, हमेशा देखिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की तरह बनेगी। तीसरा एट 2f2, एट 2f2 बनेगी, 2f2 पे बनेगी। ठीक है, 2f2 देंगे, 2f2 पे बनेगी। क्लियर है? दिस इज द सेकंड केस, ये आपकी क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। क्लियर है? नाउ थर्ड केस, पहले क्या लिया था, 2f1 के पीछे लिया था, जब पीछे लिया था इसके बीच में बनी, फिर 2f1 पे लिया तो 2f2 पे बनी। अब 2f1 और f1 के बीच में लेंगे, when object is placed between 2f1 and f1। देखिए अब क्या होता है, नोट डाउन कर लिया, हो गया, ओके क्लास। ना अब क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को आपने क्या लिया, तीसरे केस में जब ऑब्जेक्ट को आपने क्या लिया, तीसरा when object is at between f1 and 2f1, f1 और 2f1 के बीच में लिया ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका f1 हो गया, ये आपका 2f1 हो गया, ये आपका f2 हो गया, ये आपका 2f2 हो गया। अब ऑब्जेक्ट आपने इसके बीच में लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, एक लाइट रे गई टकराई प्रिंसिपल एक्सिस से और कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हुई, कहां से पास हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी। दूसरी लाइट रे कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, दूसरी लाइट रे कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दूसरी लाइट रे कहां गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो कहां मीट किया, ये बन गया।
ठीक, ये आपकी इमेज बन गई। तो इमेज क्या हुई आपकी, ए डैश बी डैश आपकी इमेज बन गई। एक रे गई, कहाँ से गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, टकराई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, फोकस से गई, दूसरी क्या गई, सीधे पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये आपकी दो इमेज जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, दो रेज जहाँ मिलती है उस वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब इसका नेचर लिखने को आया, तो नेचर हमने क्या लिखा, नेचर क्या होगा देखें, पहले चीज तो रियल हो गई, दूसरी हो गई इन्वर्टेड हो गई, रियल हो गई इन्वर्टेड हो गई। अब दूसरी चीज क्या लिखेंगे, रियल है इन्वर्टेड है। अब कहाँ बन रही थी, आपने देखा होगा पहले जब हमने इसके पीछे लिया था तो इसके बीच में बनी थी, फिर हमें 2f1 लिया 2f2 पे बनी, यानी अब क्या होगी, बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2। फिर तीसरा, ठीक, फिर तीसरा क्या लिखेंगे, क्या बनेगी, इनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, इनलार्ज। ये क्या होगा, इनलार्ज बन जाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा, पहले आपने क्या लिया था, पहले आपने जो लिया था 2f1 के पीछे लिया था, जब पीछे लिया था तो इसके बीच में बनी थी, फिर हमने क्या 2f1 पे लिया था, 2f1 पे लिया तो 2f2 पे बनी, फिर 2f1 और 2f2 के बीच में लिया तो क्या बनी, इसके 2f2 के पीछे। मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आप वहां पे बढ़ते जा रहे हो, शिफ्ट होती जा रही है। जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हो तो क्या इमेज क्या हो रही है, शिफ्ट होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे लेंस के जैसे पास आ रहे हो, ये लेंस है, लेंस के जैसे जैसे पास आ रहे हो तो इमेज क्या हो रही है, लेंस के जैसे पास आ रहे हो इमेज आपकी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है इमेज। जैसे आप लेंस के पास आते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे ये लेंस है, लेंस के जैसे जैसे आप पास आ रहे हो वैसे क्या हो रही है, आपकी इमेज आपकी बड़ी होती जा रही है, इमेज आपकी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। और क्या होती है, इमेज आपकी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती है। क्लियर है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें इसको, नोट डाउन करें। अब देखिए नेक्स्ट केस क्या होगा, इन बिटवीन 2f1 एंड f1 लिया था, अब f1 पे लेते हैं। नेक्स्ट केस पे क्या होगा, हम f1 पे लेंगे, देखें देखिए क्या होगा, नोट डाउन किया, ओके। नाउ फोर्थ केस देखें, फोर्थ केस में क्या होगा, समझने की कोशिश करें। फोर्थ केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका f1, ये आपका हो गया 2f1, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका 2f2। अब आपने क्या लिया, ऑप्टिकल सेंटर पे यहाँ पे, सॉरी f1 पे लिया, इमेज आपने ऑब्जेक्ट लिया आपने f1 पे, तो f1 पे आप जब लोगे तो एक लाइट में क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर है, दूसरी क्या जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये पैरेलल जाएगी, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, केस क्या हो जाएगा, नेचर देखें इसके क्या हो जाएगा, नेचर क्या होगा, तो ये रियल बनाएगी, इन्वर्टेड बनाएगी, फिर कहाँ पे मिला रही है, रियल बना रही थी, इन्वर्टेड बना रही थी, और हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज क्या हो जाएगी। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए, स्टैंड करे, तो उसकी इमेज क्या होगी, बहुत दूर बनेगी और बहुत ही बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी और बहुत दूर बनेगी। और कहाँ बनेगी, ये बनेगी कहाँ, ये भी देखें, हाईली इनलार्ज बनेगी और बियॉन्ड बनेगी 2f2, बियॉन्ड 2f2, और इमेज बनेगी कहाँ, एट इंफिनिटी, कहाँ बनेगी, इंफिनिटी, बहुत दूर। ये साइन क्या होता है, इंफिनिटी का, ये साइन होता है इंफिनिटी का, नहीं इंफिनिटी होता है बहुत दूर। ठीक है, ये आप नोट डाउन करें, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट केस देखें, जब ऑब्जेक्ट कहां लेंगे, एफ एंड ओ के बीच में लेंगे। नेक्स्ट केस क्या लेंगे, जो ऑब्जेक्ट एफ और F1 एंड ओ के बीच में लेंगे, फर्स्ट फोकस एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेंगे, तब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर आपने लिया,
ये आपका क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर होगा, सपोज दैट यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ। ठीक, ये क्या हुआ इसका F1, ये क्या हुआ आपका 2F1, ये क्या हुआ आपका F2, दिस इज 2F2। अब क्या लिया, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में लिया आपने, ये आपने क्या लिया, ऑब्जर्व किया, एक लाइट रह गई टकराई और कहाँ गई, फोकस से। दूसरी की कहाँ जाएगी, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, पहली चीज देखें, जब आपने लिया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस से आपने लिया तो रे कहां से, F2 से गई, और दूसरी कहां से जा रही थी, दूसरी रे आपकी जा रही थी कहां पे जाएगी, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे जाएगी तो देखें क्या सीन होगा उसमें, कैसे हम बनाएंगे उस चीज को देखें आप। तो F2 से पास हुई, ये समझ में आई आपको, दूसरी पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास। अब क्या होगा, ये ब्राइट रे मिलाएंगे तो पीछे बनेगी कहीं पर, ये इमेज आपकी बनेगी, ये A डैश B डैश आपकी, यानी ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यही केस एग्जामिनेशन में जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 एंड O। इसी केस में केवल यही एक सिंगल केस है, यही एक सिंगल केस होगा जब इमेज आपकी कहां बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी। नेचर क्या है इसका, इसी केस में इमेज वर्चुअल बन रही होगी, यानी ये वर्चुअल बनेगी और क्या बन रही थी, सीधी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी और सीधी। जिधर ऑब्जेक्ट लिया उधर ही इमेज बनेगी। ये केस कौन सा था, जब F1 O के बीच में लिया था, तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और कहां बनेगी, देखें क्या बनेगी, बियॉन्ड 2F1, और क्या बनेगी, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, और क्या बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, बियॉन्ड 2F1 बनेगी। तो ये आपके केसेस थे आपके कॉन्वेक्स लेंस के, सभी केसेस आपके कॉन्वेक्स लेंस के हो गए। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन F1 एंड O। यही एक केस है, बाकी देखिए सबकी कितनी बन रही थी, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या आ गया, लेंस जैसे भी ऑब्जेक्ट आ गया लेंस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के पास में आ गया, वैसे उसकी इमेज क्या हुई, सेम साइज बनी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां पे रखा गया उसी सेम साइड पे बनी, यानी वर्चुअल और रेड बनी, और बियॉन्ड 2F1 बनी, और हाईली इनलार्ज बनी। तो ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस केस को आपको स्टडी करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, और प्रॉपर तरीके से जब आप डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जब बनाओगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो आपको क्या करना है, नेचर को स्टडी करना है, नेचर को याद कर लेना है इसको। तो हो गया इमेज फॉर्मेशन क्लियर, हो गया, ओके। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेंसेज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा। हमने ये भी जाना कि कॉन्वेक्स लेंस को हम पहचानेंगे कैसे। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, राइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है। दूसरी चीज, हम इसको छूते ही पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे, इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, और इसका बीच का हिस्सा क्या होता है, बहुत ही थिक होता है। तो ये क्या होता है, जैसे हम लेंस को टेस्ट करेंगे वैसे हम जान जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। क्लियर है। उसके हमने रे ऑफ डायग्राम पढ़ा, उसके नेचर के बारे में पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज हम लोगों ने यही चीज पढ़ी है। कल हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके रे ऑफ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और जो भी आपके डाउट्स होती हैं तो उसको कमेंट्स में आप सेंड करिए, कमेंट शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।